जय श्री राम। कल हमने सुना ऋषि कुंडू और ब्रह्मलोचा की पुत्री मारीशा हुई और श्री हरि विष्णु जी की आराधना श्री कुंडू जी ब्रह्म पार मंत्र को जपते हुए करने लगे। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण में आगे की कथा। प्रचेतागण बोले, हम कुंडू मुनि पर ब्रह्म पार नामक वह मंत्र सुनना चाहते हैं जिसको जप करते हुए ऋषि कुंडू ने प्रभु श्री हरि विष्णु की आराधना की थी। सोमदेव बोले, हे राजपुत्रों, वह मंत्र इस प्रकार है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी अनंत हैं, सत्य स्वरूप हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु जी संसार मार्ग की अंतिम अवधि हैं। उनका पार पाना कठिन है। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं और भक्तों के पालक और उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि वो कारण के कारण, तामस अहंकार और उसके भी हेतु के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार संपूर्ण कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु हैं, ब्रह्मा ही सर्वजीव रूप है, ब्रह्मा ही सकल प्रजा के रक्षक, अविनाशी और विष्णु स्वरूप है। यह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है और यही विषय सारी विकारों से रिक्त विष्णु है। वे अक्षर, अज तथा नित्य ब्रह्मा ही पुरुषोत्तम प्रभु श्री हरि विष्णु जी हैं और उनका भक्त होने के कारण मेरे रोग आदि दोष शांत हो। इस ब्रह्म पार नामक परम स्रोत का जाप करते हुए प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने से उस मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस स्रोत को पढ़ता है या सुनता है, वह कामादि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल पाता है। मैं अब तुम्हें यह बताता हूँ कि मारीशा पूर्व जन्म में कौन थी और यह बता देने से तुम प्रजा वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। मारीशा अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही उसके पति का देहांत हो गया था। पति के देहांत के पश्चात इस महाभागा ने अपनी भक्ति भाव से प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर प्रभु श्री हरि विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन देकर कहा, हे शुभे, मैं तेरी आराधना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसने प्रभु श्री हरि विष्णु जी को अपने मन की अभिलाषा इस प्रकार कही, हे प्रभु, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ है। हे परम पिता परमेश्वर, मैं इतनी अभागिन हूँ कि पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से हर जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और पुत्र ब्रह्मा जी के समान हों। आपके प्रसाद से मैं भी कुल, शील, अवस्था, सत्य, कार्यकुशलता, अविंसवादिता, शीघ्रकारिता, कृतज्ञता, सत्व और बुद्ध सेवा आदि गुणों से और दिव्य रूप संपत्ति से संपन्न तथा सर्वप्रिय तथा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना उत्पन्न हूँ। सोमदेव बोले, उसका ऐसा कहने पर वरदायक देवादि देव प्रभु श्री हरि विष्णु ने प्रणाम के लिए झुकी उस बाला को उठाकर कहा, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे। हे शोभने, उसी समय तुझको प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के समान महाशक्तिशाली पुत्र भी प्राप्त होगा, जो इस संसार में अनेक वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोक में फैल जाएगी। तू भी मेरी कृपा से उदार गुण वाली, सुशील, संपन्न, मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करने वाली माता के गर्भ से जन्म लिए बिना अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस बाला को वरदान देकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। यही मारीशा के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी बोले, तब प्रचेताओं ने सोमदेव के ये सब कहने पर अपना क्रोध शांत किया और मारीशा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं द्वारा मारीशा के गर्भ से महाभाग दक्ष प्रजापति पुत्र हुए, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन दक्ष प्रजापति ने श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत तैयार होकर उनकी स्वयं अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पत्ति के लिए ऊंच नीच तथा द्विपद और चतुष्पद नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। दक्ष प्रजापति ने पहले मन से ही सृष्टि करने के पश्चात फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उसमें से 10 धर्म को तथा 13 कश्यप को दी। 27 स्त्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। फिर उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, दानव उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय अर्थात दक्ष काल से ही स्त्री पुरुष का संबंध होना आरंभ हुआ।
उससे पूर्व तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प दर्शन या स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने तो यह सुन रखा था कि दक्ष का जन्म तो श्री ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर दक्ष प्रजेताओं के पुत्र किस प्रकार बने तथा वे सोमदेव के देवते होकर भी उनके ससुर किस प्रकार हुए, मुझे बताने की कृपा करें। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति तथा नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करता है। इस विषय में ऋषियों और अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को जरा सा भी मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्ष आदि युग युग में होते हैं और अंत में फिर लीन हो जाते हैं। इनमें विद्वानों को किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता। इनसे पहले किसी तरह की कोई बड़ा या छोटा भी नहीं होता। उस समय तपस्या और प्रभाव ही उसकी ज्येष्ठता का कारण होता है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, मुझे आप देव, दानव, गंधर्व, सर्प, राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, स्वयंभू भगवान श्री ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा की उत्पत्ति करो, दक्ष ने पूर्व काल में जिस तरह प्राणियों की उत्पत्ति की वह ध्यान पूर्वक सुनो। उस समय दक्ष ने पहले तो ऋषि, गंधर्व, असुर, सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस तरह उत्पत्ति करते हुए तब उनकी प्रजा और नहीं बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए चित्त में विचार कर अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से प्रजापति की अति तपस्विनी पुत्री अर्शकनी से विवाह किया। प्रजापति दक्ष के सर्प की वृद्धि के लिए विरण सुता असुनी के गर्भ द्वारा 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा की वृद्धि में उत्सुक देखकर देवऋषि नारद जी उनके पास आकर बोले, हे महाप्रकर्मी अर्षगण, लगता है आप लोग प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं, तो मेरा कथन ध्यान पूर्वक सुनो। बड़े खेद की बात है कि तुम लोग अनभिज्ञ हो। तुम इस पृथ्वी का मध्य, उधर और आद्य भाग के संबंध में कुछ भी तो नहीं जानते। फिर तुम प्रजा की रचना किस प्रकार कर सकते हो? देखो, जब तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर इधर सब तरफ बेरोक टोक हो, तब तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? देव ऋषि नारद जी के मुख से यह सब सुनकर सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए और फिर जिस प्रकार समुद्र में गिरने के पश्चात नदियां कभी वापस नहीं लौटती, उसी तरह वे भी आज तक वापस नहीं लौटे। जय श्री राम।